नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में हुमैन पाल कश्यप और इस समय इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप हमारे साथ मौजूद है। और आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि 7 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से किया है, इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जैसे आपने मेरे से प्रश्न किया 7 तारीख का तिरंगा झंडा यात्रा के बारे में, तो ये हमारी पार्टी की तरफ से शहीदों के सम्मान में आने वाले 7 तारीख को जो है एक काफ़ी संख्या में एक पैदल यात्रा, तिरंगा झंडा यात्रा जिसको कहेंगे, सम्मान यात्रा शहीदों की, उसको लेकर के 7 तारीख को काफ़ी संख्या में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। और ये यहाँ से इरिगेशन रेस्ट हाउस से यहाँ चल करके तो शहर में जा करके वापसी फिर यहीं पर समाप्त करेंगे। तो ये इसको लेकर के पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, गांव-गांव में जा करके सभी लोगों को, नागरिकों को इसके लिए उसको आमंत्रित कर रहे हैं। और मैं ये जो है प्रोग्राम जो है पार्टी का न होकर के एक सामाजिक प्रोग्राम है। ये शहीद जो जितने आदमी हैं उनके लिए सम्मान में ये यात्रा रखी गई है। इसलिए इसमें तो सभी दूसरी पार्टियों के आदमी दलगत नीति से उठ करके इसमें भाग ले सकते हैं। अगर वो भाग लेंगे तो ये एक हमारे शहीदों का मान सम्मान होगा। हमारा झंडा, जिसका मान सम्मान के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, उसके हम सारे उस झंडे के नीचे रहें, तो ये इससे भी लोगों को बल मिलेगा। सर, ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसका आखिर मकसद क्या है? देखिएगा, ऐसा है, मकसद तो यही है जो हमारे शहीद हो गए हैं, ठीक है ना। अभी 15 अगस्त आने वाली है, इसमें मतलब तो क्या है, इसमें सम्मान रहे शहीदों का, उसको सम्मान देने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। इसका मकसद और कोई इसका पॉलिटिकल कोई इसका मकसद नहीं है। अगर आप कोई कहे भी इसका पॉलिटिकल मकसद, कोई ऐसा नहीं। इसमें कोई हमारी पार्टी का झंडा नहीं होगा। अगर झंडा होगा तो हमारा तिरंगा झंडा ही होगा। इसमें कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है इस तिरंगा यात्रा में? कितना जन सैलाब उमड़ेगा? इसमें वैसे तो टारगेट तो हमारा 2000 का है। बाकी मैं अगर खुद मेरे से अगर ये पर्सन पूछ रहे हैं, मेरा रहेगा इसमें हम 3000 का हम टारगेट लेकर के चले, 3000 का, ठीक है। लगभग सभी तैयारियां पूरी बिल्कुल तैयारियाँ। मैं 7 दिन पड़े हैं अभी। मैं हर गांव में जाऊंगा, हर कार्यकर्ता के पास जाऊंगा, खुद फ़ोन करूंगा और पूरी इसकी जो तैयारियाँ हों उसकी समीक्षा भी करूंगा। सर, एक सवाल है, अभी जो केंद्र सरकार ने रेल का बजट पास किया है, इंद्री हलके को रंबा हल्का है, लाडवा है, रदौर है, एक बहुत बड़ी सौगात मिली है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। तो जैसे अभी ये जमुनानगर से लेकर के वाया लाडवा एक करनाल में जो है रेलवे लाइन बनने जा रही है, उसका बजट पास, वो उसका प्रस्ताव पास हो गया है। बहुत जल्दी ही ये बन जाएगी। देखिएगा, इसका एक इंद्री में स्टेशन होगा, फिर आगे रंबा होगा, फिर करनाल होगा। तो इसके बनने से जो है हमारे सभी नागरिकों को इसको फ़ायदा होगा। जो सड़कों पे इतना दबाव है, रश रहता है, वो कहीं ना कहीं रश कम होगा। और जैसे कोई दूसरी गुड्स ट्रेन चलेंगी इसके ऊपर से, जो हमारा सामान है, गेहूं है, दूसरा खाद आने जाने का है, तो उसमें भी इससे कहीं ना कहीं हमारे को बहुत ही मदद होने जा रही है। इससे किसानों को, हर नागरिकों से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का, केंद्रीय रेलवे मंत्री का, प्रधानमंत्री धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक अच्छी सौगात हमारे जिला करनाल को और जिला जमुनानगर को दी है, जिससे हमारे दोनों जिलों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। कितना बजट इसके लिए पास हुआ है? तो इसके कितने दिन में तैयार ये होगा? 400 करोड़ के लगभग इसका बजट रहेगा। तो बाकी ये बहुत जल्दी ही ये तैयार हो जाएगा। सर, अभी मुख्यमंत्री ने नई पॉलिसी लागू की गई, एजुकेशन नई पॉलिसी लागू की गई है, उसको लेकर आप किस रूप में आप देखना चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये जब तैयार हुई है, बनी है, ये अभी नई शिक्षा नीति आई है, उस समय मैं राज्यसभा में मेंबर था। तो ये जब इसके ऊपर डिबेट हो रही थी, मैंने भी इस डिबेट में भाग लिया। ये तो मुझे गर्व की बात है। ये मेरे सामने ही मेरी मौजूदगी में ये जो है शिक्षा नीति पास हुई है। तो इसके बनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा अब हमारे स्टूडेंट को होगा। किस प्रकार से होगा, देखिएगा, क्या है, इससे पहले जो शिक्षा नीति हमारी थी उसमें क्या था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो 2009 में लागू हुआ। उसमें क्या था, राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो किसी भी बच्चे को 8वीं तक फेल ना करने की नीति थी। तो क्या था, बच्चा एक दिन स्कूल में जाए या ना जाए, सारा दिन आवारागर्दी करे, तो उसको पास कर दिया जाता था, फेल नहीं करते थे। और टीचर भी उससे भयभीत रहते थे, बच्चे कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था भाई अगर कुछ कहेंगे ये इसका माँ बाप आ जाएंगे, कहेंगे भी तुम बच्चे क्यों कह रहे हो, क्यों। तो इसलिए इससे क्या हुआ, हमारा शिक्षा का जो स्तर है बहुत डाउन हो गया। इससे क्या हुआ, शिक्षा का स्तर डाउन हो गया है। तो इसलिए नई शिक्षा नीति लाकर आए हैं। तो इससे एक तो शिक्षा का स्तर डाउन हुआ। इसके आने से क्या होगा,
अब हर क्लास की परीक्षा होंगी, उसका पास होना जरूरी हो जाएगा। अगर वो उसमें पास नहीं होता तो उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। उसको एक चांस तो जरूर देंगे उसको, अगले 2-4 महीने 3 महीने के अंदर अगर दूसरा चांस लेकर के दोबारा वो पास हो जाता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर दूसरा चांस लेने के बाद भी वो पास नहीं होगा तो उसको पास नहीं करेंगे, मतलब उसको बैक गियर लग जाएगा। ताकि हमारा शिक्षा का स्तर अच्छा रहे, उसको लेकर के नई शिक्षा नीति बनाई गई है। दूसरा मेन इसका फ़ायदा क्या होने जा रहा है, इसके बनने से क्या होगा, जो हमारी उन शिक्षा है उसमें हमारी जो महिला लड़कियां हैं वो उनकी जो परसेंटेज जो है बहुत कम था, अब जो है 32% के लगभग है। मतलब 32%, 100 में से 32 लड़कियां ही मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके आने से क्या है, इसमें एक टारगेट रखा गया है 32 से उसको जो है 50% लेकर के जाएंगे। इसमें भी 50% लड़कियां जो है वो शिक्षा प्राप्त करें। जब ऐसा होगा तो मैं मानता हूँ लड़कियों का जो साक्षरता भी वो बढ़ेगी, और जब साक्षर बढ़ेगी वो भी लड़कियां, हमारी बहन लड़कियां आगे आएंगी, आगे आकर के बढ़ चढ़ करके राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका वो निभा पाएंगे। इंद्री हलके की अगर बात की जाए, विकास कार्यों की बात की जाए, तो अब तक जो विकास की अगर बात की जाए तो कितना मुख्यमंत्री राहत कोष से और कितना बजट यहाँ पहुँचा है, कितना विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब देखिएगा, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी के नेतृत्व में अब जो 7 साल हो गए हम सरकार बनी को। पहले 5 साल की अगर बात करें, इंद्री में जो है 1500 करोड़ के लगभग जो पैसा विकास के कामों के लिए आया। और आप देख रहे हैं, आप देखिए हम इरीगेशन में खड़े हैं, कितना बढ़िया देखिएगा ये, आप इधर पीछे मुड़ के देखेंगे कितना बढ़िया ये रेस्ट हाउस बनाया गया। उसके बाद हमारी म्यूनिसिपल कमेटी की जो है बिल्डिंग है वो तैयार कर दी गया, उसका जो है शॉप कम्प्लेक्स है वो तैयार कर दिया गया, एक ये पार्क है साथ में कर दिया। बाकी ये 4 लेनिंग का काम अब चल रहा आपके सामने, देखिए कि डबल पुल जो है बनने लगभग बन चुका है। इस पर 1-2 पोर्ट लगे हुए हैं, वो कटने के बाद ये फिर ये दूसरा पुल भी खोल दिया जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है, अब ये दूसरी बार कोरोना आ गया, पहली बार आया, दूसरी बार आया, इससे मैं बिल्कुल निश्चित तौर से कह पाऊंगा, मुझे कोई कहने में वो नहीं है, इसमें संकोच है। इससे जो है हमारा विकास का काम रुका है। वो इसलिए रुका क्योंकि गवर्नमेंट की प्राथमिकता रही है अपने नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको कोरोना से बचाए। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा और विकास की तरफ ध्यान देंगे, विकास किस काम आएगा? इसलिए सारा पैसा जो है ये कोरोना की तरफ लगा। कोरोना को हटाने के लिए हॉस्पिटल बनाए गए, डॉक्टरों की भर्ती की गई, दवाइयाँ आई। देखेगा अब इंजेक्शन हर एक को इंजेक्शन लगाने का काम किया जा रहा है, कोवैक्सीन है, कोशील्ड है, तो ये फ्री में लगाया जा रहा है। अब मान लो जब ये काम ऐसा होता है, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन मंगाया गया है, विदेशों से किया गया, तो इसमें पैसा लगता है, क्योंकि पैसा तो बजट का गवर्नमेंट का लिमिट में ही है। तो इसलिए विकास का जितना काम होना चाहिए तो वो उधर ना होकर के इधर मतलब हॉस्पिटल हेल्थ की तरफ पैसा लग गया। अब अगर भगवान ना चाहे अगर दूसरी तीसरी लहर इसकी नहीं आए कोरोना की, तो हमारा जो पैसा उधर लग रहा था उसका बचाव बच जाएगा, और हम जो पैसा है विकास की तरफ लगाने में हम कामयाब हो जाएंगे। लास्ट सवाल है सर, पिछली जो सरकारें थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, उसमें जो भी नौकरियां मिलती थी वो पैसे से मिलती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, क्या इसमें बिना भेदभाव के नौकरी मिली, बिना पैसे के मिली? उसमें खर्ची भी चलती थी, पर्ची भी चलती, लेकिन जब से बीजेपी की जो सरकार आई, क्या इसमें भी खर्ची या पर्ची का ऐसा कोई प्रावधान? ये निश्चित तौर से ठीक है, आप सभी देख रहे हैं, जब से ये सरकार बीजेपी की सरकार आई है हमारी, तो देखिएगा चाहे केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, पहले इंटरव्यू होता था, अब वो इंटरव्यू खत्म कर दिया गया। अब तो इसमें पेपर पास करो, मेरिट लो और पास हो जाओ, उसमें इंटरव्यू की बात भी नहीं है। तो इसलिए एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, इंटरव्यू खत्म कर दिया गया। क्या करो, इंटरव्यू में क्या होता था, 10-20 नंबर लगाने होते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहा भाई कहीं उसमें हेरा फेर होती थी, परंतु फिर उसमें स्कोप रहता था भाई कहीं ऊंच नीचे ना हो जाए, तो वो तो उसमें कुछ शक की गुंजाइश ही नहीं रहे, वो ख़त्म कर दिया। दूसरा जो है, अब देखिएगा, अब जैसे ये पुलिस की भर्ती होने जा रही है, अब 6-7 तारीख को परीक्षा है, सारे टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद जो मेरिट में आएगा उसका फिजिकल होएगा, फिजिकल होने के बाद उसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ ना कोई पर्ची होगी लगेगी नहीं। बाकी फिर मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा अपने सभी नागरिकों को, कुछ नागरिक ऐसे हैं वो पैसे लिए घूम रहे हैं, परंतु मैं उनको ये कहना चाहूँगा वो किसी के चक्कर में ना पड़े। अगर पैसे किसी को दोगे तो पैसे उनके बिल्कुल मारे जाएंगे और उनको फिर पछताना पड़ेगा। ऐसा कोई मामला इस सरकार में नहीं है कि पैसे से कोई आज नौकरी ले ले, ऐसा कुछ नहीं है। बिना खर्ची के नौकरी? हाँ बिल्कुल निश्चित तौर से कह सकते हैं। मैं उनको सजग कर रहा हूँ, जो मतलब पुलिस की भर्ती जो होने जा रही है, और उनके कई पेरेंट्स जो हैं कहते हैं जी हमारे से तो कुछ ले लो और हमारा करा, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा सचेत रहें ऐसे लोगों से। देखो, अगर पास होता है तो अपनी मेरिट से पास होगा, दूसरे अगर किसी को पैसा देंगे वो कह देगा जी मैंने पास करा, पैसा उसकी मेरिट से होगा,
मेहनत से होगा और उस पर खाम का पैसे का वो फिर हकदार बन जाए। इसलिए कोई भी पैसे की तरफ ध्यान ना दे करके बच्चे की मेहनत की तरफ ध्यान दें, उसे अच्छी पढ़ाई करा करके उसकी परीक्षा पास करा। बिल्कुल, थैंक यू। धन्यवाद। ये थे इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप। इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो पहली जो पिछली सरकारें थी उनमें खर्ची भी और पर्ची भी दोनों चलती थी, लेकिन जब से बीजेपी की जो सरकार सत्ता में आई उस सबसे पहले खर्ची पे भी रोक लगाई और पर्ची पे भी रोक लगाई। और इन्होंने हल्के की जनता से आह्वान किया कि नौकरी के पैसे में किसी दलाल के चक्कर में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी मिलती है। मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।